अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लैब करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 6 है। प्रैक्टिकल नंबर 6 जो है वो कंपेयर टू द लास्ट वो आसान है। क्या करना है? प्रूव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन डेटा सेट डिस्क्रिमिनेंट। हमें बेसिकली ये चीज़ को प्रूव करना है कि वो इन दोनों चीज़ों से बड़ी है और ये डेटा है। होगा किस तरीके से? इस तरीके से ये हमें डेटा गिवन है, सही है। इस डेटा में से 125 125 धड़ 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 धड़, सही है। सारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है हमारे पास गिवन है और हमें ये बस फॉर्मेट बनानी है। म्यू वन माइनस म्यू टू का प्राइम इनवर्स सिग्मा इनवर्स एक्स वन इज ग्रेटर दैन 0.51 म्यू वन माइनस म्यू टू, ये वगैरह वगैरह, सही है। तो इन दोनों का हमने पहले मीन ले लिया। ये म्यू वन का मीन है और ये म्यू टू का मीन है, सही है। और ये जो है वो एक एक करके सबका मीन लिया है, सही है। इसमें भी अब म्यू वन माइनस म्यू टू में हमने क्या करा था, जो मुझे दिखाना है हमने दिखाया था। उसमें मैंने कुछ नहीं करा है, वो मैंने G4 यानी ये सारी की सारी को मैंने एक एक से माइनस करवा दिया है और इसका इन्वर्स लिया हुआ है। और सही है। म्यू वन माइनस म्यू टू का जो है प्राइम मतलब ट्रांसपोज होता है। मैंने एक तरीके से एवरेज ट्रांसपोज में लिया था, तो मैंने अलग से अप्लाई नहीं करा, मैं डायरेक्ट भी पुट करा है, तो मेरे पास आ गया आंसर। सही है। म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन माइनस म्यू टू, ये हमारे पास डेटा है। अब इसका सिग्मा इन्वर्स निकालना था, मैंने ये इसका सिग्मा इन्वर्स निकाला था। सिग्मा इन्वर्स कैसे निकाला है? ये निकाला हुआ है डेटा एनालिसिस के टूल पैक से, सही है। यानी इन सब का पूरे का क्या हो गया, डेटा एनालिसिस में गए, उसको डिलीट कर देते हैं ताकि सिग्मा इन्वर्स में मसला ना हो। चेक कर लेते हैं आंसर सेम आएगा नहीं आएगा। आसमानी लोग, सही है। सही है, ये मेरे पास आ गया और मैंने कुछ नहीं करा, बस इसको उठाया और इसको पेस्ट मार दिया। इसी तरीके से इसको उठाया 3 PM और 8 PM इधर मार दिया, और इसको उठाया 3 PM और 11 के बजाय, ये आ गया। सही है, इस तरीके से ये हमारे पास बन गया। तो सही है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया सिग्मा इन्वर्स बनाने का। और फिर हमने क्या करा, सिग्मा है, खैर सिग्मा इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स पे यहाँ पर मैंने फिर फंक्शन अप्लाई करा है। फंक्शन कैसे अप्लाई करा है? मैं काम करता हूँ, आपको एक बार करा के दिखाई देता हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे ही दिखा दूंगा, पर करके दिखा देता हूँ एक बार। सही है। आप ये लेंगे, ये लेने के बाद जब आपके पास आपने ये कॉपी लिया हुआ है, डन, इधर गए पेस्ट मार दिया। अब करते हैं, हमें क्या फंक्शन बनाना है? पहले बनाना है हमें म्यू वन माइनस म्यू टू का प्राइम, यानी वो, सही है। म्यू वन हमारे पास एक्चुअली है क्या? सही है। म्यू वन की हमारे पास जो पहली वेरिएबल है वो है एवरेज ऑफ
सही है, 131 का हमने एवरेज ले लिया, धड़ धड़ा धड़। सही आ रहा है। म्यू टू फिर ले लिया हमने। अच्छा, ये जो काम है ना ट्रांसपोज पे मैं कर रहा हूँ पहले से, तो इसका एक्चुअल जो शक्ल है ना वो ऐसे रॉज में नहीं है, वैसे कॉलम्स में है। लेकिन चूंकि करना ही हमें इन्वर्स में काम है, तो मैंने पहले से ही मैंने लिया ही इन्वर्स में, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई भी। आफ्टर ऑल इक्वेशन में थोड़ी ना कोई फ़र्क आएगा। एवरेज ले लिया। सही है, आपने म्यू टू ले लिया यहाँ तक। और फिर अब आपने बोल दिया कि भाई मुझे म्यू वन माइनस म्यू टू का प्राइम। सही है, ले लिया। कुछ भी नहीं है ये माइनस ये, और ये इन्वर्स वाली ही सीरीज है हमारे पास। सही है, म्यू वन माइनस म्यू टू का प्राइम आ गया। इसके बाद क्या था, सिग्मा इन्वर्स निकालना है। सिग्मा इन्वर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ जो मैंने लास्ट लैब में भी बताई थी। वी, क्या यहाँ पे सिग्मा का वेरिएंस निकालना, सैंपल निकालना ज़रूरी है या पॉपुलेशन निकालना ज़रूरी है? यहाँ पर क्या कोई भी सैंपल की बात की जा रही है? नहीं। क्या हाँ इधर कोई पॉपुलेशन की बात की जा रही है? नहीं। लेकिन जब आमतौर पे ऐसा डेटा दिया हुआ है तो हम उसको पॉपुलेशन ही सपोज करते हैं, राइट? और वैसे भी अगर नहीं भी करेंगे, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर नहीं भी करेंगे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि जो सिग्मा या कोवेरियंस में जितना फ़र्क यहाँ पर होगा उतना फ़र्क यहाँ पर भी होगा, उतना फ़र्क यहाँ पर भी होगा, तो आंसर जब भी इक्वल आउट हो जाएगा। सही, ऐसा अगर सिग्मा एक ही तरफ होता और वो गलत वाला सिग्मा पुट हो जाता तो हमें पता चलता है, लेकिन अगर गलत वाला सिग्मा हर जगह फ़र्क आ रहा है तो उतना ही गलत आ रहा है जितना लेफ्ट पे भी और जितना राइट पे भी। मतलब जो एक गलत इफेक्ट क्रिएट हो सकता था ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आया हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। सही है, कोवेरियंस हम निकाल लेंगे, वही जैसा मैंने आपको बताया। कोई सेलेक्ट कर लिया। आउटपुट रेंज, फ़र्क तो नहीं पड़ता, एक ही चीज़ ले लो। सही है, ये आ गई। फिर से वही कॉपी पेस्टिंग कर दो भाई। ये नहीं होगा, सॉरी। हाँ हाँ भाईजान, पता है। सही है, 264 3 PM और 8 AM के बीच में। सही है, और 370 यानी 3 और 11। सही है, ये मेरे पास आ गया कोवेरियंस का सिग्मा। इसका इन्वर्स निकालने का क्या तरीका है? वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका है, इन्वर्स सॉल्व वाला इन्वर्स। सही है, यानी 1/बाय वो डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा, और फिर जो सिग्मा मैट्रिक्स था, याद है सॉल्व वाला जो सिग्मा इन्वर्स निकाला है आई थिंक हमने प्रैक्टिकल 3 में। जो सिग्मा इन्वर्स जब लिखा हुआ आता तो उसका मतलब ये नहीं होता कि 1/n सिग्मा के अंदर जो भी वेरिएबल है उसको 1 से आपने 1/बाय कर दिया, वो नहीं है। उसका मतलब सॉल्व है वही वाला, कि आप उसका ए डी बी सी करके आप उसका इन्वर्स निकालते हैं, फिर आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो एक्चुअल सिग्मा होता है उससे उसको डिवाइड करवाते हैं। याद आ गया होगा उसको। अच्छा, ये तो गलत पढ़ कर रहा हूँ। मिन वर्स, ये उठाया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा दिया, आंसर आ गया मिन वर्स। ये आपके पास आ गया क्या, सिग्मा इनवर्स। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें x1 चाहिए। x1 क्या है हमारे पास अब? सही है, पहले हम म्यू वन माइनस म्यू टू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब ये रॉ मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, तो जितने इसके रॉज हैं ना उतने उतने यहाँ पर कॉलम्स बनेंगे, यानी एक रॉज और 3 कॉलम्स। ये एरिया सेलेक्ट हो रहा है, इज इक्वल्स टू एम मल्ट। सही है, प्लीज़ ऊपर चले जा भाई। सही है, ये बंद कर दिया, ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा दिया, ये मेरे पास आ गई वैल्यूज़। अब हमारे पास जो x1 है वो क्या है? x1 क्या है वैसे? अच्छा सवाल है। x1 है क्या हमारे पास? x1 125 137 121 है, वो क्या है?
135, 137 और 121। ओ, X1 पहली रॉ है। सही है। तो हम लोग बस पहली रॉ का पुट करेंगे। अब आप बोलेंगे भाई पहली रॉ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरी रॉ क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? तो इसमें X1 लिखा हुआ है। सही है, कॉपी कर लिया। सही है, यहाँ पर गया, पेस्ट स्पेशल में गया, वैल्यूज़ पे गया, ट्रांसपोज पे, शिट, वैल्यूज़ पे गया, ट्रांसपोज पे गया, वैल्यूज़ पे चला गया। खैर वैल्यूज़ ना भी सिलेक्ट करो तो कोई फ़र्क। ओके, मुझे पता नहीं था कि अगर मैं सही सेलेक्ट नहीं करूँ तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई। तो ट्रांसपोज ही करते हैं। सही है। अब क्या होगा, हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मुझे नहीं पता है क्या सेलेक्ट हो गया, क्यों सेलेक्ट हुआ है। ओके डन। या श्योर, आई डोंट नीड अ फॉर्मूला फॉर दैट। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमें पता है कि एक ही आंसर आता है। तो मैं एम मल्टी सी के अंदर पुट कर देता हूँ, मुझे मसला नहीं है। ये मल्टीप्लाइड बाय हो रहा है ये, तो ये बंद कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट एंटर फॉर गुड प्रैक्टिसेस आप करते हैं। 11.4805 आ रहा है। अब बाकी क्या वेरिएबल्स थी हमारे पास? सही है, 0.5 म्यू वन माइनस म्यू टू सिग्मा इनवर्स म्यू वन। क्या मुझे ये सही में प्रूफ करने की ज़रूरत है? आई मीन यहाँ यहीं से देख लें आप, छोड़ें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने करा था 11.4805 वही आ रहा है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय म्यू वन माइनस म्यू टू करा दिया। सही, धर 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 धर। 0.5 म्यू वन माइनस म्यू टू सिग्मा इनवर्स का जो मैट्रिक्स बनाया हुआ था हमने ऊपर ही, उससे मल्टीप्लाई करा दिया, ये आंसर आ रहा है। अब फिर उसको आपने म्यू वन से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। सही है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया जब हमने, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। सही है, इसके और इसके बीच में जब हमने मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह फिर इसको भी ले लिया, जो दूसरी साइड थी ये वाली। सही है, ये वाली भी साइड थी, फिर हमने निकाल लिया। और फिर जब हमने इसको भी प्लस कर दिया, यानी इसको प्लस कर दिया, इसको और इसको, उसके बावजूद भी जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी बड़ी आ रही, तो हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई ये बड़ी है। ये वाली लैब हमारे बार इस तरीके से फिनिश।